याद करिए वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर ये ऐलान किया था, कोरोना के कारण देश भर में 14 दिनों का लॉकडाउन होगा। पीएम के इस ऐलान के बाद देश भर में मानो सन्नाटा पसर गया था। जो जहां था वहां रुक गया, चीजें थम सी गई थी और फिर शुरू हुआ वो दिन लॉकडाउन का। लॉकडाउन में जो लोग संपन्न थे वो लोग तो अपना जीवन पहले की तरह गुजारने लगे, मगर वो लोग जो दूसरों पर निर्भर रहते थे दिक्कत उन्हें होने लगी। मगर वो कहते हैं ना कि भगवान ने धरती पर कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जो अपने से ज्यादा इस समाज का ख्याल रखते हैं, और उसी में से एक गोरखपुर के रहने वाले मित्र प्रकाश। इनका असल में जैसे नाम है वैसे काम भी है। इन्हें आप कुछ यूं ही कह सकते हैं कि हर दिन दुखियों का ये मित्र हैं और उनके जीवन में प्रकाश लाना इनका काम है। पूरे लॉकडाउन भर अपनी जान की फिक्र किए बिना मित्र प्रकाश समाज में रह रहे उन लोगों की सेवा में लगा रहा जो हम पर आप पर निर्भर थे, चाहे उन्हें राशन पहुंचाना हो या फिर पका पकाया खाना खिलाना हो। मित्र प्रकाश हर जगह मौजूद रहे। मित्र प्रकाश की दिलदारी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखा और समय समय पर उन्हें भी जाकर खाना खिलाया। शहर में मित्र प्रकाश की लोकप्रियता कुछ इस तरह है कि जब भी किसी जरूरतमंद को किसी चीज की जरूरत होती है तो बस मदद के लिए जुबान पर बस एक नाम आता है, वो है मित्र प्रकाश। गोरखपुर लाइव से बातचीत करते हुए मित्र प्रकाश बताते हैं। प्रकाश जी, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जहाँ तक कि प्रेरणा का सवाल है, प्रेरणा तो वर्षों पहले मिल गई जब हम सामाजिक जीवन में आए। और रहा इस संदर्भ में आपका आयोजित प्रश्न है इस समय का, तो इस समय का प्रश्न कोरोना संकट जब आया और प्रधानमंत्री जी आधी रात में कहते हैं कि कल से लॉकडाउन की शुरुआत होगी और कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तब हम लोगों ने सोचा कि उनका क्या होगा जो रोज़ 100 रुपये कमाते थे और 10 रुपये का आटा और 20 रुपये का चावल और 5 रुपये का तेल खरीद के अपने और अपने परिवार का जीवन बसर रोडों पे करते थे। उनका क्या होगा, उन जानवरों का क्या होगा जो पब्लिक के दिए हुए जूठों पे पलते थे। तब से यही सोचा गया, आपस में साथियों से बात की गई कि कुछ करते हैं। तो उन तमाम लोगों से हम लोगों ने सहायता ली, प्रशासन से सहायता ली और पब्लिक से सहायता ली। लोगों से सहायता लेके लोगों की खूब सारी सहायता की लॉकडाउन में और अभी भी कर ही रहे हैं। गाँव में भी गए थे? बहुत सारे गांव में आते थे जहां से लोग फ़ोन कर देते थे या सगे संबंधी या जानने वाले जो भी हितकर आदमी फ़ोन करते थे कि इस गांव में ये समस्या है, इस गांव में राशन नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, वहां पहुंचने का प्रयास करते थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं जहां से भी संभव सहायता के लिए लोगों ने कहा वहां पे मैं गया। कितने लोगों तक राशन पहुंचाते थे आप? कोई इसके मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है क्योंकि लिखावट नहीं होती थी, लेकिन दिन भर जहाँ जितने फ़ोन आते थे या जहाँ तक पहुँच पाते थे वहाँ करता था मैं। कोई ऐसा स्टोरी बताइए जो आपको घर कर गई? इस पूरे लॉकडाउन में मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक हमारी सामाजिक बहन बनी है जो अभी भी इस रोड पे रहती है। और वो सामाजिक बहन एक बार मुझे फ़ोन की, उसे पता नहीं किसी ने नंबर दिया, वो भीख मांगती हैं और वो मुस्लिम है, उनका पति जो है वो हिंदू है और दोनों ने प्रेम विवाह किया है, लेकिन फिर भी बहुत विचित्र स्थिति है उनकी। वो रोडों पे भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उनके पास पहुंचा। फिर उसके बाद से उनकी स्थिति देखी, फिर राशन देना शुरू किया, फिर वो प्रेग्नेंट थी, फिर अस्पताल वगैरह और तमाम चीज़ें। रिश्ते इतने प्रकार हो गए कि आज उनका लड़का मुझे मामा कहता है। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन के माध्यम से उन्हें एक रहने का आसरा मिल जाए, आसरा आवास में उन्हें घर मिल जाए। जल्द ही आपको ये खुशखबरी मैं दूंगा। जानवरों की मदद करने की इच्छा कहाँ है? मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि जो जानवर इंसानों के दिए हुए खानों पे जूठों पे पलते हैं, चूँकि इंसानों ने खाना अपना कम कर दिया था क्योंकि उनके पास भी राशन नहीं था, मैरिज हाउस में खाना नहीं निकलता था, बेकरी की दुकानों से कुछ फेंके नहीं जाते थे, चाट पकौड़ी की दुकानें लगती नहीं थी, तो वो उन जानवर बेसहारा हो चुके थे और
उन जानवरों के लिए भी सोचना ज़रूरी था। तो हम प्रयास करते थे कि कुछ फैक्ट्रियों, कुछ लोगों के माध्यम से खूब सारा रोटी और खूब सारा ब्रेड ले जाते थे और उनके बीच में उनको देते थे। मित्र प्रकाश आधार दिशा नाम से एक संस्था भी चलाते हैं और उसी के अंतर्गत वो गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर बांसफोड़ समाज को आवाज तक दिला चुके हैं। जिस तरीके से समाज के उन वर्गों के लिए मित्र प्रकाश काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई जल्दी सोचता भी नहीं, वो सराहनीय और उनकी इस जिंदादिली को गोरखपुर लाइव सलाम करता है। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।